नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अभी देखिए, ये नोटिस कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि परीक्षा जो 27 अक्टूबर को होने वाली थी वो अब स्थगित की जाती है और अब उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित की जाएगी। इसकी संभावित तिथि है, यानी कि एक तो परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई, दूसरी बात दिसंबर के मध्य माह में संभावित तिथि की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर को एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें कि लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम से वो जारी हुआ था जिला अधिकारियों को, समस्त जिले के, जिसमें जो सेंटर्स एलोकेट किए गए थे 27 अक्टूबर के लिए, उन्हें 7-8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में कराने के लिए रिव्यू करने के लिए वो पत्र था उस संबंध में। तो इससे ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है परीक्षा 7-8 दिसंबर को हो। इतना तो कंफर्म हो गया था कि परीक्षा टल रही है, लेकिन अब इससे स्थिति काफी हद तक ये तो क्लियर हो गया परीक्षा नहीं हो रही है, परंतु दिसंबर में ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं, इसको लेके अब संशय बन गया है। और जिस तरह से, जिस भाषा में ये पत्र लिखा गया है, संभावित तिथि, और अभी जो इशू चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, छात्रों में बहुत असंतोष है। छात्र संघ सक्रिय हो गए हैं, लगातार मेल ट्वीट किए जा रहे हैं, उसको लेके धरने शुरू हो गए हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से अब, जो कि एक वैलिड रीजन भी है कि आप जिस तरह से 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी या 2 अलग अलग दिन पे परीक्षाएं होंगी, और उसको फिर पेपर को नॉर्मलाइज करके मेरिट को बनाना एक चैलेंजिंग इशू होगा। आप अगर देखें तो एक टाइम पे अलग अलग विषयों की जो वैकल्पिक परीक्षा होती थी 2012 के पहले, आप देखेंगे, जिसमें एक वैकल्पिक पेपर होता था और एक होता था जीएस पेपर, जिसके आधार पे मेरिट निर्धारित की जाती थी। तो जब सीसैट लाया गया तो सीसैट में एक मुद्दा ये भी था, सीसैट को लाने के पीछे, कि ये जो अलग अलग विषयों की अलग अलग मेरिट बनती है, जिससे विवाद क्रिएट होता है उनके मॉडरेशन को लेके, लिबरलाइजेशन को लेके, तो वो सारी समस्या इस सीसैट के आने से समाप्त हो जाएगी। अब जो मेरिट बनेगी सबके लिए एक समान पेपर होंगे, जीएस के और सीसैट के, जिसके आधार पे उनकी कट ऑफ निर्धारित होगी। लेकिन अगर इस तरह का पेपर, जहां पे कि चूंकि जीएस ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, आप ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा आसान है। ये कई बार स्टूडेंट स्टूडेंट डिपेंड करता है। तो मामला तो विवादित होने वाला था, और जिस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ रहा है नॉर्मलाइजेशन का, हो सकता है कि अगर ये बातें कंसीडर की गई, आयोग में भी इन सब को लेके 18 दिसंबर को एक मीटिंग होनी है, इसकी तिथि निर्धारण को लेके, परीक्षा के पैटर्न को लेके भी, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी, उन सब मुद्दों पे भी विचार किया जाएगा। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी परीक्षा दिसंबर में ना हो, कि अगर दिसंबर में नहीं हो पाई तो जैसा कि उधर फिर कुंभ का आयोजन होना है, और फरवरी तक प्रशासन की व्यस्तता कुंभ को लेकर रहेगी, तो पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा मार्च या अप्रैल में जाए। तो अब आपको, लेकिन अभी फिलहाल नोटिस के आधार पे मिड दिसंबर मान के, या हम कहें जो अभी 7-8 दिसंबर की जो डेट वायरल हुई थी, आप वो मान के अपनी तैयारी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं, आपके पास कुछ अतिरिक्त समय निकल रहा है, तो 1-2 घंटे आप मुख्य परीक्षा पे फोकस कर सकते हैं। बाकी आप अपनी प्राथमिक परीक्षा की तैयारी जारी रखें, और इसी के अनुसार अभी अपनी तैयारी करें। आगे जैसी कोई अगर अपडेशन आती है तो आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद।